एक वीडियो व्हाट्सएप पर मुझे भेजी गई, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, हमारे किसी भाई ने भेजी है, शायद आप लोगों तक शेयर करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी औकात इसको याद दिलाने के लिए। इस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, सब जानते हैं आए दिन सोशल मीडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। मैं आज आपके सामने बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी ख़बर आपको सुनवाने वाला हूँ। इस खबर को आप मुकम्मल देख कर जाएँ और आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। पूरी जानकारी के साथ इस खबर को आप देख कर जाएँ। मारूफ भाई ने इस खबर को लेकर बहुत ही बड़ा तबसरा किया है। इस खबर को सुनकर जाएँ और मारूफ भाई की चंद बातें भी ज़रूर सुनकर जाएँ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो व्हाट्सएप पर मुझे भेजी गई, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने, हमारे किसी भाई ने भेजी है, शायद आप लोगों तक शेयर करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी औकात इसको याद दिलाने के लिए। इस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, सब जानते हैं आए दिन सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह की वीडियोस नज़रों के सामने आ जाती हैं। लेकिन इस वीडियो को देख करके ऐसा लगा कि हाँ, ख़वातीन औरतों के दिलों में भी, हिंदू औरतों के दिलों में भी अच्छी खासी नफ़रत है मुसलमानों के लिए। किस कदर नफ़रत निकल रही है इसकी ज़बान से, किस तरह जहर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसकी ज़बान से निकल रहा है। पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें, उसके बाद में मैं इस पर तबसरा करूँगा, तभी मैं इसको इसकी औकात याद दिलाता हूँ। देखें पहले इस वीडियो को। हमारी बहनें 10 रुपए बचाने के लिए कि अजय भाई जो है वो 20 रुपए किलो टमाटर दे रहा है और बाजू में अब्दुल भाई की लारी है, वो 10 रुपए किलो टमाटर दे रहा है, तो हम उसके पास टमाटर लेने चले जाएंगे क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हम कपड़े की शॉपिंग अब्दुल भाई के यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। हर जगह ऐसी इन लोगों की दुकानें, इन लोगों का एरिया हो गया कि हमारे हिंदू वहां से जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आप लोग अपने लिए साड़ी नहीं खरीद रही मेरी बहनों, आप अपने बच्चों के लिए कफन खरीद रही है अब्दुल के पास सामान खरीद कर, क्योंकि उन्हीं पैसों से वो अब्दुल इन जिहादियों को फंड देता है और वो जिहादी आपकी बच्चियों को उठा के लेके जाता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मेरी बहन, सुबह उठती हो तो सबसे पहले कौन डोरबेल बजाता है? दूध वाला। तो आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए। उसके बाद आप निकलती हो मार्केट में ताजा सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने, क्योंकि खाना बनाना है, तो आपका सब्जी वाला हिंदू होना चाहिए, आपका फल फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए। फिर 12-1 बजे आता है स्त्री वाला, बैल बजाता है स्त्री के कपड़े लेने, आपका स्त्री वाला हिंदू होना चाहिए। हमारे भाई फिर ऑफिस निकलते हैं काम पर, दुकान पर, आपके यहाँ पर एम्प्लॉय हिंदू होना चाहिए। फिर आप जाते हो अनाज राशन लेने, अनाज राशन करियाने वाला हिंदू होना चाहिए। आपकी बाइक खराब हो गई तो गैरेज रिपेयरिंग वाला, बाइक रिपेयरिंग वाले का जो गैरेज है वो गैरेज वाला हिंदू होना चाहिए। हम इनको कहते हैं ये पंचर छापे पंचर निकालता है, पर मैं कहती हूँ हमारे हिंदू क्यों नहीं पंचर की दुकान खोल के बैठते हैं? पंचर वाला भी हिंदू होना चाहिए, एसी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, टीवी रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, डांस क्लास वाला हिंदू होना चाहिए, जिम ट्रेनर हिंदू होना चाहिए। आपके हर काम की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक हर एक जगह जब वो पूरी चेन हिंदू की होगी मेरी बहनों, तब आप अपनी सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण की कल्पना कर पाएगी। पंचर छाप है हम, सही बात है, पंचर छाप कह रही है, जिहादी कह रही है, ये भौंक रही है खड़े होकर के। तुझे मालूम है ये भौंकने का अधिकार किसने दिया तुझे? यहाँ पर ये जो इस कदर भौंक रही है तो मुसलमानों के खिलाफ, ये जो भौंकने का ये जो होदा, जो इज्जत और वक़ार जो दिया, माइक के हाथ में माइक पर बोल रही है खड़े होकर, मालूम है यहाँ पर किसने इज्जत का, ये जो इज्जत वक़ार जो है दिया, किसने दिया, कैसे मिला? ये जीने का अधिकार कहाँ से मिला? अरे जिंदा जला दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था इस ज़मीन के अंदर। जैसे किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती, अगर किसी का शौहर मर जाता, किसी का अगर पति मर जाता, तो जिंदा जला दिया जाता था उसकी चिता में उसको। आज ये जो भौंक रही हैं खड़े होकर के, ये झूठा नारा देते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरे आका ने 1400 साल पहले बचा दिया बेटियों को, बोल रही मुसलमानों के खिलाफ। अब्दुल से खरीदारी नहीं करना है? अरे खूब करना आता है सेब बेचने के लिए मेरे दरवाजे पे। हाँ, अब्दुल भौंकते हो तुम लोग, मेरे दरवाजे पे खूब करना आता है। चाट बेचने वाला नन्हे लाल आता है मेरे दरवाजे पे, मेरे गाँव में, और खाते भी मुसलमान ही हैं सब ज़्यादातर। सब्जी बेचने वाला भी हिंदू आता है। मुसलमानों ने अगर खरीदारी बंद कर दी ना तो जीना दुश्वार हो जाएगा तुम लोगों का, भूखे मरने लगोगे तुम। मुसलमानों के बराबर खा लोगे तुम, मुसलमानों के बराबर खर्च कर लोगे तुम, तुम्हारी बस की बात है। और ये जो कानों में पहने हुई है ना, ये जेवरात जो पहने हुई है, ये किसका? ये मुसलमानों का नहीं है? क्यों पहने हुई? निकाल कर फेंकना है इसको, बोल रही मुसलमानों के खिलाफ। और ये ज़िंदगी जीने का अधिकार जो हक दिलाया ना, ये जो अधिकार दिलाया औरतों को, ये मेरे नबी का सदका है। हाँ, बोल रही हैं यहाँ पर खड़े होकर बकवास कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। जिहादी होता मुसलमान? किसको कहते हैं जिहाद?
क्या मतलब होता है जिहाद का? बोलने तो लगे हो तुम लोग, जिहाद जिहादी जिहादी क्या होता है? जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद कहते हैं, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना। जिहाद को तो ये समझ लिया बिल्कुल जिहादी जिहादी, कि जिहादी लड़कियों को उठा करके ले जाते हैं। किसकी लड़की को उठाया? किसी मुसलमान ने? अगर मुसलमान भी है, हिंदू भी, कोई भी है, तो दिलाओ ना सजा। अगर तो दिलाओ ना सजा अगर कोई इस तरह की बात करता है, अगर इस तरह की हरकतें करता है तो मना कब करते हैं? तुम कितने बड़े मर्द हो मालूम है, एक एक इकट्ठा होकर के 20-30 से कम क्या होते हो, किसी अकेले मुसलमान को मोबाइल लिंचिंग करके मार देते हो तुम। ये जिंदगी जीने का अधिकार औरतों को दिलाया तो मेरे आका ने दिलाया। देख, ये मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को, देख ये मुसलमान भी नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ इस बात को, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ। सुन ये क्या कह रहे हैं, सुनो इसको भी। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। सुभान अल्लाह। इस्लाम भौंक रही है खड़े होकर, प्रेम, मैसेज, ये है। ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें? हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी ताइफ लोग बैठे हुए। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। बेशक। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते। पढ़ना है, मैं नहीं कहता। आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। पढ़ो इस्लाम को, यह है इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत। क्यों नफरत का बीज बो रहे हो इस मुल्क में? क्यों अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो? मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल करके ही मोहब्बत से रहेंगे, तब कारोबार करेंगे, तभी तरक्की करेंगे, तभी हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। किस कदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, औरतों के दिलों में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत हो गई। अच्छा, एक बात तो ठीक कही है इसने, ये जो कह रही है कि ना हिंदू होना चाहिए, दूध वाला हिंदू होना चाहिए, इस्त्री करने वाला हिंदू होना चाहिए, पंचर वाला हिंदू होना चाहिए, और बाइक रिपेयर करने वाला हिंदू होना चाहिए, ये सब हिंदू होना चाहिए। ये तो बात कहीं ना कहीं सही कह रही है। मुसलमान तो बस इन सब चीज़ों में पड़ गया ना, पढ़ाई नहीं करता मुसलमान, असल वजह यही है। लेकिन एक तरफ तो इंसानियत का पैगाम देते हो तुम लोग, एक तरफ कहते हो कि धर्म मत लगाओ ये नफरत की आग इस मुल्क में, मत अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करो। औरत हो किस तरह की बात कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। क्या बात कर रही है यार। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं परेशान हाल मुसलमान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमा बाजियों में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है,
कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारी मुहिब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक जायज़ रोज़गार अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक नेक सालिह औलाद अता फ़रमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों बहनों के हमारे रिश्ते नहीं हो रहे हैं नेक रिश्ते अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जिन जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आका के सदक़े में दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।